उल्टी दिख रही होगी, लेकिन वास्तव में यही सीधी है। इसी से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसके बाद जो हमने 0 से 99 तक 2 अंकों में नई गिनती जो बनाई है, और 3 अंकों की अपनी हो जाएगी 100 से 999 तक 3 अंकों की। तो जो गिनती तो आपको दिखाई, गिनती आपने पहले भी गिनती देखी है। तो इस गिनती का पूरा राज हमारी ऑनलाइन विधि में गिनती का ही है। गिनती को आप देखिए, 2 अंकों में आपको दिख रहा है 0 1 2 1 अंक है जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन 0 रख सकते हैं। तो अपन ने 2 अंक में गिनती बना दी। तो अब 1 2 9 तक तो गिनती सब लोग पढ़ते हैं, यहाँ 10 11 12 भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है गिनती में दिक्कत क्या है, जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं गिनती, तो बच्चों को जो जोड़ना घटाना गुणा भाग जो अपन करवा रहे हैं उनमें कठिनाई आ रही है। गिनती है जो गिनती को हमारे हिसाब से जो हमने बनाई है नई गिनती, तो यहाँ पे आखिरी में लास्ट में पहली लाइन में 9 आना चाहिए, क्योंकि 10 आएगा 2 अंक हो जाएंगे। तो 1 अंक स्पष्ट दिख रहा है जो 0 की लाइन है। अब यहाँ पे 10 1 की लाइन है, तो 1 की लाइन है जो ये, तो अपन को इसी को पकड़ के चलना है। गणित में पूरा गणित का आधार शून्य है, 1 10 100 1000 और उसके जो आधार हो गए, उसके बाद उपाधार 20 30 40 50 60 70 80 90, उसके बाद 200 300 400 500 600 700 उपाधार। मतलब अपनी पूरी गणित 0 में ही चलती है। प्रत्येक अंक में बच्चे को 0 दिखना चाहिए। एक 0 नहीं, कई 0। जैसे मान लो 10 है, 10 जे नहीं है, 10 है सिर्फ जे, ये इस साइड एक लिखे हैं, जे है सिर्फ 10 10 जे है 10 जे है, जो हम चाक लगा रहे हैं 10 जे है 10 10, मतलब 10 1 दहाई के 10 सिर्फ क्या है, जे है। 0 तो इकाई में वंश है, ये टेंस है। तो जे जो जे 1 है, जे 1 है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, चल जाए पैंतों से दिखाने की। माचिस की तीली पर कंकड़ पत्ता सब कुछ हमारे पास, लेकिन पेंसिल से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। भाई अभी जो हमारे हाथ में कितना 1 सिक्का है, 1 यहाँ से देखो जी 1, अभी कितना है 0, मतलब क्या है 0, पैसा है 0, मतलब इसका अस्तित्व रहेगा, मतलब ये 0 है, तो 0 क्या है हमारे हाथ में, पैसा, मतलब 0 पैसा है। अब 1 मतलब 0 रुपये है जी हमारे हाथ में, 1 रुपये 2 रुपये, इसके बाद आ गया अपने 10, तो 10 के बाद गणित में क्या है 9 तक है, तो चलती है 1 1 अंक में। तो 9 के बाद 10 जहाँ पे भी आया वहां पे अपना तीलियों से या तो बंडल बन जाता है, ऐसा 10 की तीलियों की बंडल बने हमारे, या फिर बच्चे नोट से जल्दी सीखते हैं। 10 का नोट आ गया जी। तो अब गणित के जो अपनी 10 पकड़ के चलना है अपन को, यही अपना गिनती का राज है, 10 पकड़ के चलना है। 10 10 और 1 11, 10 और 2 मतलब 10 जे है, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 इसी प्रकार पूरी 40 2 42। ये हमने एक लाइन यहाँ छोड़ दी 90, ये 90 है जो 9 लिखे, 90 और 1 91, 90 और ये 2 92, 90 3 93, 90 4 94, 90 5 95, 90 6 96, 90 7 97 और 90 9 99 तक। मतलब जो 90 है जो 9 है, मतलब 90 मतलब बच्चे को आंखों में जो दिखना चाहिए कि 90 है जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोट है जे 10 10 के, 9 सिक्के हैं जे 1 1 के। इसमें गणित में हम इसलिए 10 के 50 के और 20 के नोट भी रखे हैं कि 50 का नोट नहीं चलता है, 50 दिखाना है बच्चे को, क्योंकि 50 का नोट नहीं चलेगा, 20 दिखाना है तो 20 का नोट नहीं चलेगा। इसमें गणित में 50 का बताना हमारे लिए, तो 10 के ही 5 नोट रहेंगे, जो है 5 नोट 10 के 5 नोट रहेंगे, तभी 50 होगा। इस प्रकार से हमारी गिनती में अब पढ़ने के लिए देखिए आप, जैसे अपन इंग्लिश में गिनती पढ़ते हैं तो जो है 10, तो 10 जी है 10 1 11, यहाँ पे आ जाए अपन 30 31 इंग्लिश मीडियम में सब बच्चे बोलते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं है। हमारी हमने TLM में हमने बताया, हमारी जो आवक सामग्री है, जो भगवान की दी हुई दोनों आँख है, तो आँखों में सब देखना चाहिए। 30 है जब 1 है 31 32 33 34 35, मतलब पूरी 999 तक 999, मतलब 999 तक गिनती अपनी कंप्लीट हो जाना चाहिए अपनी इसी विधि में। बच्चे के लिए आंखों में देखना चाहिए। इसके बाद हम रोमन पे आ गए। रोमन गिनती इतनी सरल है कि बस अपन के लिए 1 5 10 50 100 1000। तो आई मतलब 1, भी मतलब 5, एक्स मतलब 10। आई भी एक्स 10 तक के लिए लगभग सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को ये गिनती याद है, आई भी एक्स था। लेकिन इसके बाद गिनती कठिन है, जब इसी के बाद गिनती सरल है। जो रोमन गिनती है इसी के बाद सरल है। आई भी एक्स यदि 10 तक मालूम है आपके लिए, तो देखो ये हमने यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे, जबकि ये है कितने 4, क्योंकि गिनती जो हम बोल रहे हैं गणित जो अपनी चलती है, हमने पूरी एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं इस बात को, अपनी गणित चलती है 1 10 100 1
10, 100, 1000, मतलब इसी प्रकार 0 0 अंक बढ़ते जाते हैं। तो अपनी गिनती है जो एक है जो अपना, तो एक आई मतलब एक, डबल आई मतलब दो, मतलब अपन जो अपनी 1, 10, 100 है जो अपन आगे बढ़ सकते हैं 3 बार और पीछे आ सकते हैं 1 बार, मतलब जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं 3 बार और घटा सकते हैं 1 बार। तो 1 आई, 2 आई के 2, डबल आई के 3, अब 4 आई के 4 नहीं होंगे, आगे बढ़ना 3 बार। अब जे आ गए 5, अब 5 को अपन यदि यहाँ आई लिखेंगे तो हो जाएंगे 6, तो अपन घटा सकते हैं 1 बार पीछे आ सकते, ये होगा 6। उसके बाद भी मतलब 5, भी आई, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, और उसके बाद आगे आ जाए x लिखा मतलब 10, तो ये अपन कितने 9, तो यहाँ पे आई इस साइड लिखेंगे तो हो जाएंगे 11, 10 और 11, तो अपन इस साइड आई लिखेंगे अपन पीछे साइड, तो 10 में 1 कम मतलब 9। इसके बाद आ गया जी अपना क्या 10। अब इसके बाद देखो हमने पूरा खाली छोड़ दिया जी, क्यों? क्योंकि अब जरूरत नहीं है, तो पहली लाइन यदि आपको आ गई है, अब गलत मान नकल हो गई। अब अपन को कुछ नहीं करना है, इनको बार पकड़ना है अपन को, किनको? 0 को, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसी प्रकार अनंत तक 0 को पकड़ के चलना है। अब जो 10 की लाइन है जी, 10 x 10 10 10 10 10, अब 10 और 1 11 आई, 10 और 2 12 2 आई, 10 और 3 13 3 आई, 10 और 4 आई भी 14। जी मतलब हम दिमाग कुछ नहीं लगा रहे, अकल हमारे लिए कुछ नहीं लगाना, अकल लगाना सिर्फ एक पहली लाइन में। अब जब तो हम इसकी नकल कर रहे हैं 10 और ये भी मतलब 5, 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 इसी प्रकार कोई भी लाइन एल लिखा जैसे 50, तो 50 अब कहाँ पे आ गया अपन, मान लो यहाँ पे आ गया, तो 50 और 3 53, मतलब 3 आई, 50 और 3 53, कोई भी 50 और 9 59, पूरी गिनती कोई भी जगह सी पकड़ लिया अपन ने, सी मतलब 100, सी मतलब 100, 101 है कोई गिनती, सी आई, मतलब ज्यों की तो गिनती अपन को नकल करना है। एक बार आप करेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी। इसके बाद आ गया अपना पहाड़ा, पहाड़ा मतलब टेबल, दुनिया, पहाड़ा। पहाड़ा में क्या है तुम्हें, पहाड़ा भी बहुत इसका पहाड़े में भी राज है, 0 से अनंत तक नया पहाड़ा, 0 से अनंत तक इस पहाड़े को हम बना देते हैं। देखना आप बच्चे गुणा भाग के सवाल करते हैं तो 0 की दिक्कत आती है, अभी हम सवाल कराएंगे तो हम इस पहाड़े का उपयोग करेंगे। इस पे हमने एक पहाड़ा बनाया, 2 से पहाड़ा चलता है तो हमने ऊपर भी लिखा 2 शून्य 0, और यहाँ पे 0 से पहाड़ा बना 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 नाम 0। यहाँ पे धाम हमने कहीं नहीं लिखा है कि 4 धाम 40 नहीं लिखा, 5 धाम 50, 9 धाम 90 कहीं नहीं लिखा हमने। क्यों? क्योंकि गणित में, पूरी गणित में हमने अध्ययन कर लिया है, जोड़ना घटाना गुणा भाग अन्य जगह धाम की जरूरत कहीं नहीं पड़ती, जबकि इसकी जरूरत सब जगह पड़ती है। 2 शून्य 0। अभी हम गुणा भाग के सवाल करेंगे तो इसमें अभी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी बताएंगे कि इसकी क्या टेक्निक है। अब जैसे मान लो 89 का पहाड़ा बनाना, तो 89 का पहाड़ा इसका ये 8 है, 8 का पहाड़ा है, 9 का पहाड़ा, इसके 9 का अपना इकाई अंक पूरा जो कितना होता है, तो 9 के 9, 8 के 8, 7 के 7, 6 के 6, 5 के 5, 4 के 4, 3 के 3, 2 के 2, 1 का 1। अब जे लाइन तो अपनी हो गई खत्म इकाई वाली। अब बची, मान लो हम इसको हम लाइन क्रॉस कर दिए, अब बचा अपना शेष 8, 8 का 8 है 8, यहाँ पे बचा कितना 16, 16 और 1 जे बचा से 16 और 1 17, 24 और 2 26, 32 और 3 35, 40 और 4 44, 48 और 5 53, 56 और 6 62, 64 और 7 71 और 72 और 8 90। मतलब जो आ गया नाम तक, मतलब 89 नाम तक। धाम की जरूरत नहीं है, धाम आएंगे तो 890 आ जाएंगे इसमें भी। अब इसी के लिए यदि हम वैदिक गणित से बनाते तो आसान हो जाता है। इसके लिए देखना आप, जैसे मान लो जो लिखे हैं कितने आपने 89 को वैदिक गणित में 5 से बड़े अंक नहीं होते हैं, तो 5 से बड़े तो इसको अपन छोटे अंक में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका एक सूत्र फार्मूला है। इतना समय नहीं है अपने पास वीडियो बनाने के लिए, पूरा बताने के लिए, हम जल्दी में बता रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 5 के अंक अपन करेंगे तो 9 का -1, और उसको हम बताएंगे आपको, उसका फार्मूला है, वो फार्मूला इतनी जल्दी नहीं बता पाएंगे। मतलब हमारी जो विधि है गिनती जो हम अभी सिखा के आए आपको, जे कितने हैं 100, जे कितने हैं 10 और जे है 1, मतलब 100 10 और 11, तो जे ऊपर लगे हैं दोनों में माइनस, मतलब 100 में 11 कम, 100 काय के हैं प्लस के, तो 11 काय के माइनस के। अब यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक, तो इसको अपन 0 रख सकते हैं। इसके अब बस पहाड़ा बनाना है तो बस इसी को पकड़ के चलना है आपको। माइनस का माइनस करना, प्लस का प्लस करना। 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8 में से 1 गया 7, तो 1 और 0 1 ही। अब इस यहाँ पे आ गए 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 1 और 1 2, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और 2 और 1
3। इसी प्रकार हजारों लाखों मान लो हमें बनाना है यहाँ पे 998 का पहाड़ा, तो 998 को कन्वर्ट कर लो 8 का -2 0 0 1, मतलब 1002 में 2 कम। बस इसी को पकड़ के चलो 9,998 का पहाड़ा बन जाएगा। 8 में 2 कम कितने 6, 9 0 9 9 0 9 9 0 9 1 का 1 ये 6 में से 2 गए 4 9 और 0 9 9 0 9 1 और 1 2, 4 में है 2 गए 2 2 और 1 नहीं 9 के 9 रहेंगे बीच में 2 और 1 3। दीवार पे रखा है, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना क्योंकि दीवार है जी, घर बोर्ड नहीं है। 2 में से 2 गए 0 9 9 रहेंगे और 3 और 1 4। अब यहाँ पे आ गया 0, तो अब वही घटाना वाली थी, यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे 80 बचेंगे। 80 में से मतलब तो घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे, तो यहाँ पे बचे 8, यहाँ पे 8 के, क्योंकि यहाँ पे 1 दे दिया अपने तो 8 आ गए, और 9 के 9 9 और 4 के 4 4। इसी प्रकार अपना फटाफट बन जाएगा। देखो स्पीड में बना दे रहे हैं अपन 6 4 2, कहीं गलत हो जाता नहीं हो रहा, ठीक है। इसी प्रकार अपना ये 8 के 8 है 8, 9 के 9 9, 8 के 8 है 8, 9 के 9 9, ये 4 और 1 यहाँ पे 4 और 1 5, 4 और 1। जल्दी के चक्कर में वीडियो का समय नहीं बढ़े, उस वजह से अपने गलती होने जा रहा। 5 और 1 6, 5 और 1 7। इसी प्रकार अपन इसको नीचे तक बनाते जाएंगे, तो ये अपना पहाड़ा बन गया। इस प्रकार 3। जब बच्चा हमारी नई गिनती सीख जाता है, करोड़ तक की संख्या है, बच्चा कुछ ही मिनटों में सीख जाता है। देखिए आप, जैसे हम बोल रहे हैं बच्चा से कि आप लिखो 3 लाख, तो 3 लाख ये लिखे हमारे में 3 गिनती में 3 लाख, और 9,000 ये लिखे 9,000 और 250 मान लीजिए 200, तो अब 1000 में कुछ नहीं बोले, मतलब ये डबल जीरो, ये है हमारे इस गिनती में डबल जीरो। 200 लिख दिए 200। अब अपन लिख रहे हैं मान लो 4 करोड़ 4, तो 4 करोड़ 4 करोड़ 4, मतलब लाख में क्या बोले कुछ नहीं, 1000 में क्या बोले कुछ नहीं, लास्ट में क्या बोले 4, तो अपन को 4 3 अंक चाहिए आखिरी में, तो क्योंकि 999 तक गिनती अपन सीख चुके हैं, तो 4 लिखने के लिए हमने बताया था कि अपन अंक के सामने कितने भी जीरो लगा सकते हैं। एक बात है तो याद रखना चाहिए, मान लो कोई भी अंक है, कोई भी संख्या, मान लो जो लिखा है 5, तो इसमें यहाँ पे अनंत जीरो रहते हैं, यहाँ पे पॉइंट रहता है, यहाँ पे अनंत जीरो रहते हैं, इसका पावर 1 रहता है, इसका बटे 1 रहता है जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ पे जरूरत हमारी 2 जीरो की पड़ी तो हम रख दिए, 10 जीरो भी रख सकते थे हम। तो ये चीज़ है तो याद रखना चाहिए, कुछ नियम हमने जो है। इसके बाद मान लो जो संख्या दी है, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चे, तो आखिरी में 3 अंक के बाद डैश लगाना, उसके बाद 2 अंकों पर डैश लगाना, माना 14 1 डैश मतलब 1000 से, 2 डैश मतलब लाख से, 3 डैश मतलब करोड़ से। तो 2 डैश है तो 14,03,200 ये संख्या दी है, तो पहला डैश 3 के बाद, उसके बाद 2 के बाद डैश, तो 3 करोड़ 3। मतलब जब ये गिनती बच्चा सीख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए हम कुछ नियम लिखे हैं, गलत है जो कि मूर्त है ना कि अमूर्त। सब लोग बोलते हैं गलत के लिए, तो गलत अमूर्त है, जबकि गलत अमूर्त है, क्योंकि गलत में सब दिखता है। हमने सब बच्चों को दिखा दिया है सब शून्य के माध्यम से। और प्रत्येक संख्या में ये चीजें होती हैं जो अभी हमने बताई। यहाँ प्लस जो संख्या जो अपन पढ़ रहे हैं, ये गिनती पूरा जो अंक दुनिया पहाड़ा जो भी पढ़ रहे हैं सब जो प्लस के हैं, इसी प्रकार माइनस के भी होते हैं। बच्चे को जिस छोटे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अपन माइनस के सवाल करेंगे, घटाने के सवाल, उसमें बच्चे को दिक्कत होती है। गणित का आधार है जो शून्य है, प्रत्येक अंक में शून्य दिखना चाहिए। और गणित का जो क्रम है जो हमने लिखा है 1 10 100 1000 इस क्रम में होना चाहिए। इसके बाद दशमलव और भिन्न है जो 1 से कम के लिए होती हैं। इस प्रकार ये कुछ नियम हमने देखे हैं कि गणित में अंक के नीचे अंक और 1 अंक पकड़ के चलना है। अब अपन इस प्रकार आ रहे हैं क्या, जोड़ना पे। जल्दी वीडियो खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट में अपन जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो जोड़ना देखिए, ये है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 सिक्के, 1 2 3 4, ये है 4 सिक्के, और ये है 9 सिक्के। एक ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे हमने 5 का सिक्का भी रखा है, ये है गणित में 5 का सिक्का, 5 का नोट, 20 का नोट, ये नहीं चलते। गणित चलती है, पर हमें सबने बार बार वही बता रहे हैं हम एक ही बार, क्योंकि मेन टारगेट वही है कि इसको संख्या को बच्चों को दिखना चाहिए आंखों में। मेन हमारा TLM सामग्री है, जो TLM वो आंख है। ये 4 है, ये 80 है, ये 700 है, ये 9 है, ये 30 है, ये 500 है। मतलब 4 1 1 के, 2 2 के नहीं, 2 2 के सिक्का भी हम यहाँ पे रखें, नहीं वो नहीं चलेंगे। तो
एक एक के 4 सिक्के, एक एक के 9 सिक्के, 10-10 के 8 नोट, ये नोट 10-10 के 8 नोट और 10-10 के 3 नोट, 100-100 के 7 नोट, 100-100 के 5 नोट। अब इसमें आपको कमी दिख रही होगी कि जोड़ना का सवाल है, सर ने प्लस नहीं लगाया। ये प्लस नहीं लगाने, जितनी संख्याएं हमारे लिए दिख रही हैं, अभी कितने बजे हैं, 3 बज रहा है, तो 3 अभी प्लस ही की बजे हैं, माइनस की नहीं बजे। यदि आपको प्लस लगाना है तो आपको दोनों में प्लस लगाना चाहिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। बच्चा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चा भ्रमित होता है, तो इसलिए हमने प्लस हम नहीं लगाते हम जब विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो अब देखिए आप 9 सिक्के और 4 सिक्के, जी हमने 9 सिक्के और 4 सिक्के हमने जोड़ लिए, तो जो आगे 9 और 4 अपन ने हमने सिक्के जो मिला दोनों को, 4 सिक्के और 9 सिक्के, तो होगा 13 सिक्के। अब 13 सिक्के जो हो गए अपने, ये हो गए अपने कितने सिक्के, 13 सिक्के, ये 13। लेकिन पता है अपने लिए कि 13 10 और 3 13 है, और हमारे लिए वही बात जहाँ पे 10 आता है तो 10 का अलग स्थान है, तो ये 8 नोट है, मतलब ये एक नोट बढ़ गया है यहाँ पे, ये 8 नोट है 10-10 के, और ये 3 नोट 10-10 के, और एक नोट यहाँ से आ गया अपना इन सिक्कों से, तो 13 में से 3 तो ये अपन ये लिख देंगे यहाँ पे 3, ये 3, और जो 10 नोट हैं जो यहाँ पे वापस होंगे, इसका आएगा एक 10 का नोट, और 10 का नोट मिलेगा यहाँ पे, तो ये 10 का नोट आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 अपने बचेंगे यहाँ पे, 3 बचेंगे यहाँ पे, ये 3 अपने खत्म हो जाएंगे, और ये अपना एक आ जाएगा 10 का नोट यहाँ पे। अब ये अपने आ गए 10 के नोट, 8 10 के नोट लो अपन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अपना एक नोट ये यहाँ का होगा 9 नोट, और 3 नोट अभी बोल लेंगे अपन, 1 2 3, तो 8, तो पूरे नोट अपन जब गिनेंगे, इतना समय नहीं गिनने का हमारे लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अपने हो गया कितने 8 9 और ये 12, तो 12 नोट हो गए जी क्या होगा, जो 12 क्या होगा नोट, 10-10 के जो 12 नोट हो गए। तीलियों से भी अपन बता देते हैं हम, लेकिन बच्चा पैसों से बहुत जल्दी समझ रहा है क्योंकि पैसे के लेन देन सब लोग कर लेते हैं, अनपढ़ आदमी भी कर लेते हैं। तो 12 नोट होगा अपने 10-10 के, तो वही बात है कि हर बार अपन को एक अंक पकड़ के चलना है। जो 12 नोट है 10 और 2 12, मतलब 10 नोट अपने जो अपन निकालेंगे तो दे देंगे अपन बाजू वाले को, और 2 नोट अपने बचेंगे जी, 2 नोट अपने बचेंगे, तो जो 12 नोट कट गए, एक नोट यहाँ 10 नोट यहाँ पे आ गए, 10 नोट नहीं आएंगे, इनका स्थान है 100-100 का, इनका स्थान क्या है 100-100 का, ये 7 नोट है, ये 5 नोट है, तो 10 जब 100-100 के 10-10 के ये यहाँ पे जाएंगे तो ये बोलेंगे हमें तो भैया 1-200 का, तो ये पूरे यहाँ चेंज करके और ये 100 का नोट ऐसा लेके यहाँ आ जाएंगे। तो ये 10 का सब बच्चे जानते हैं, पैसा के बारे में सब कोई जानता है, पैसा ही क्योंकि सब कुछ है जीवन में, ये भी सब लोग जानते हैं। तो 10 नोट जब मिलाएंगे अपन तो 100 का नोट बन जाता है। तो अब ये 100 का नोट, 700 के नोट और 500 के नोट, कुल मिला के जब अपन गिनेंगे 7 5 और 1 जे, तो कितना हो जाएगा 13 नोट काहे के हो जाएंगे जी अपने 100 के। अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई, यहाँ पे सवाल खत्म कर देते हैं अपन लोग, गलत है जी। अभी 13 नोट हुए, तो 13 नोट हुए तो अपन को एक अंक पकड़ के चलना है, 3 नोट अपन जी लिख देंगे यहाँ पे, और बच जी 13 कट जाएंगे। एक नोट है जो एक नहीं जी 10 है, वही तो है, ये कितने हैं 10 नोट हैं 100 के, इनका अपना 1000 का नोट बनेगा। कितने नोट का बनेगा 1000 का, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपन जीरो रख सकते हैं, तो 1000 का नोट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कुछ नहीं, एक का एक है, इस प्रकार अपना उत्तर आएगा। बीजांक हमने पहले से लिख लिया था, इनका 8 और 1 9 आना चाहिए बीजांक हमने पहले से लिख लिया था। बीजांक निकालने की विधि भी आप लोग जानते होंगे, इनको पूरे को टोटल करो तो देखो 8 और 1 9, बचे यहाँ पे 6, जहाँ पे 9 आ जाए भूल जाओ, 6 और 4 10, 10 मतलब 1, 10 माने 1 और 0 10, या फिर कहीं से भी जैसे 9 है छोड़ दो, 5 और 3 8, मतलब इस प्रकार से बीजांक होता है। इसका 9 बीजांक आना चाहिए, 3 3 6 2 8 1 9, मतलब उत्तर अपना सही है। बीजांक निकालना बिल्कुल सरल विधि है। अब देखिए आप इसी प्रकार घटाना में आ रहे हैं। हमारी ऑनलाइन विधि से जो बच्चे 8 साल में नहीं सीख पाए हैं वो 8 दिन में सीख रहे हैं गणित। हमारे हजारों बच्चों पे हमने ये प्रैक्टिकल कर लिया है।